अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियां में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है शहजादा और तिलिस्माती अंगूठी। कहते हैं किसी मुल्क में एक बादशाह था। बड़ी दुआओं के बाद उसके यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ। शहजादा अभी छोटा ही था कि उसकी माँ बीमार हो गई और ऐसी बीमार हुई कि जीने की आस ना रही। मरते वक्त उसने बादशाह को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो, ये मेरा लाल तुम्हारे सुपुर्द है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरी शादी कर लो और वो खुदा जाने शहजादे के साथ कैसा सलूक करे। बादशाह ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, बेगम, अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, दूसरी शादी क्या करूंगा। तुम अपने बच्चे के सर पर सलामत रहो, ऐसा ख्याल भी दिल में ना लाओ। लेकिन अल्लाह के कारखाने में किसको दखल। मलिका मर गई। बादशाह सलामत कुछ दिन तो सोग में रहे, फिर अपने आराम के ख्याल से मरने वाली से जो इकरार किए थे सब भूल गए और दूसरी शादी कर ली। नई मलिका ने जो अपनी सोतन के बच्चे के साथ बादशाह की मोहब्बत देखी तो जल गई और हर वक्त इस ख्याल में रहने लगी कि किस तरह इसकी तरफ से बादशाह का दिल फेर दे। होने वाली बात के उन्हीं दिनों बादशाह अचानक बीमार हो गया और ऐसा सख्त मर्ज हुआ कि 2-4 ही रोज में उसका काम तमाम हो गया। नई मलिका तख्त की मालिक बन बैठी। यतीम शहजादे का अब पूछने वाला कौन था। गरीब की मिट्टी खराब हो गई। सौतेली माँ ने वो जुल्म ढाए कि देखने वाले को तरस आता था। बेचारा लावारसों की तरह अपने माँ बाप को याद करता रहता। इसी हालत में कई बरस गुजर गए। बादशाह का बेटा था, अपनी सौतेली माँ के तेवर देखकर समझ गया कि यहाँ गुजर नहीं हो सकती, ऐसा ना हो कहीं जान से भी हाथ धोना पड़े। ये सोचकर वो एक दिन छुप छुपाते महल से निकल गया। जंगल बयाबान में अकेला भूखा प्यासा चला जा रहा था कि शहजादे को एक चिड़ी मार मिला। उसके पास पिंजरे में कई खूबसूरत तोते थे। शहजादा बच्चा तो था ही, तोतों को देखने के लिए खड़ा हो गया और उनमें से एक तोता उसे अच्छा मालूम हुआ कि तबीयत बेचैन हो गई। चिड़ी मार से पूछा कि मियाँ तोते वाले, ये तोता कितने का है। चिड़ी मार ने जवाब दिया, साहबजादे, इसकी कीमत 1 अशरफी है, तुम खरीदोगे क्या। शहजादे के पास सिर्फ 5 अशरफियां थी। उसने ख्याल किया ये मुझे बच्चा समझकर ठगना चाहता है, लेकिन तोता दिल को भा गया था तो कहने लगा, भाई 1 अशरफी तो बहुत दाम है, कुछ कम करो तो ले लूं। जब बूढ़ा चिड़ी मार किसी तरह कम करने पर राजी ना हुआ तो नाचार शहजादे ने उसकी मुंह मांगी कीमत देकर तोता खरीद लिया। तोता हाथ में लिए शहजादा आगे बढ़ा तो देखा एक शख्स बिल्ली लिए खड़ा है। शहजादे को बचपन ही से बिल्लियां पालने का बहुत शौक था। बिल्ली वाले से पूछने लगा, क्या ये बिल्ली बेचने के लिए है। हाँ, बिकाऊ है, मगर इसकी कीमत 1 अशरफी है, तुम्हारे पास अशरफी हो तो ले लो। ये बिल्ली तुम्हारे बड़े काम आएगी, तुम पर किसी तरह की आंच नहीं आने देगी। शहजादे ने 1 अशरफी में वो बिल्ली भी ले ली और आगे बढ़ा। चलते चलते थोड़ी दूर जाकर एक सपेरा मिला जो दम लेने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और सांपों की पिटारी पास रखी थी। शहजादा उसके पास जाकर कहने लगा, अरे मियाँ, तुम्हारी पिटारी में कैसे सांप है। सपेरे ने जवाब दिया, एक पिट्ठा है मगर है बड़ा खिलाड़ी, देखकर खुश हो जाओगे। और फिर उसने पिटारा खोलकर सांप निकाला। शहजादे को वो सांप बहुत अच्छा लगा। बोला, अगर कोई खरीदना चाहे तो तुम इसे बेच दोगे। क्यों नहीं, इसका दाम है 1 अशरफी, आप लेना चाहते हो तो 1 अशरफी देकर ले लो। शहजादे ने फौरन ये सौदा भी तय कर लिया और तोते का पिंजरा, बिल्ली की डोरी और सांप की थैली लिए हुए अपना सफर शुरू कर दिया। अब शहजादे के पास 2 अशरफियां रह गई थीं और खर्च पूरा 7 बांध लिया। अपना दोनों वक्त का खाना, तोते का खाना, बिल्ली के लिए छीछड़े और सांप के लिए दूध, जो कुछ पल्ले था थोड़े दिन में खर्च हो गया। मुसाफत में फाके दिखाई देने लगे। 4 जाने और कोड़ी पास नहीं, कहाँ जाए क्या करे। एक रोज दोपहर का वक्त था और शहजादा एक खंडर की दीवार के नीचे उदास बैठा हुआ अपनी मुसीबत पर आंसू बहा रहा था कि सांप की थैली में से आवाज आई, मेरे आका, रोते क्यों हो, क्या बात है। ये गुलाम आपके सारे दुख दूर कर सकता है। पहले तो शहजादा बहुत डरा कि शायद सांप के भेस में कोई जिन वगैरह है, कहीं सांप भी इंसानों की सी बातें करते हैं। लेकिन इस सुनसान जंगल में डर कर क्या करना था, भागकर कहाँ जाता। दिल मजबूत करके बोला, भाई सांप, अपनी कहानी क्या सुनाऊं,
जब मैं घर से निकला हूँ मेरे पास 5 अशरफियाँ थीं। एक तोते वाले को दी, एक की बिल्ली खरीदी, एक के बदले तुम्हें लिया, बाकी 2 खाने पीने में उठ गई। पैसा खत्म हो गया है। मुझे अपना तो इतना ख्याल नहीं, दरख्तों के फल फूल पत्ते खाकर पेट भर लूंगा। सोच ये है कि तुम बेजुबान मेरी जान को क्या कोसोगे। सांप बोला, बस इतनी सी बात है, तुम उदास हो। सुनो, मैं परिस्तान के बादशाह का बेटा हूँ। मेरी सौतेली माँ ने जलन से मुझको सांप बनाकर इस सपेरे को दे दिया था ताकि मैं उम्र भर इसकी कैद में रहूं। लेकिन अल्लाह ने मेरी जान बचाना थी और सपेरे के दिल में रुपए का लालच पैदा हो गया और उसने ये समझकर तुम लड़के हो, 2-4 दिन खेल कर पत्थर से सर कुचल डालोगे, मुझे तुम्हारे हाथ बेच डाला। तुमने अपनी जान के बराबर रखा मुझे। अब मैं तुम्हें अपने बाप के पास लिए चलता हूँ। वो मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश होगा और तुम्हारे इस एहसान के बदले जो मांगोगे वो मिलेगा। तो आओ, थैली खोलकर मुझे बाहर निकालो और मेरे पीछे पीछे चलो। शहजादा सांप की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने जल्दी से थैली का मुंह खोल दिया। सांप ने उस वीराने में चक्कर लगाने शुरू किए, आगे आगे सांप और पीछे पीछे शहजादा। चलते चलते जब कई घंटे हो गए और शहजादा थक गया तो सांप ने शहजादे की तरफ मुड़कर देखा और कहा, मेरा घर अभी बहुत दूर है, इस तरह खुदा मालूम कब पहुंचे। अच्छा, तुम जरा अपनी आंखें तो बंद करो। शहजादे ने आंखें बंद कर ली। फिर जो आंखें खोली तो क्या देखता है, ना वो वीराना है, ना खंडर, ना सहरा, ना जंगल। एक आलीशान महल के दरवाजे पर शहजादा खड़ा है और सामने एक निहायत खूबसूरत राजकुमार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। शहजादा हैरान था कि मैं कहाँ आ गया, वो सांप मुझे छोड़कर कहाँ चल दिया, और ये नौजवान राजकुमार कौन है। राजकुमार ने जो शहजादे को परेशान देखा तो हंसकर कहने लगा, आप घबराइए नहीं, मैं ही सांप हूँ और ये मेरे बाप का महल है। महल की दीवार का साया पड़ते ही मेरा जादू उतर गया। ये मेरी असली सूरत है। अब आप अंदर चलिए, मेरा बाप आपको देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन ये तो बताइए कि वो जब आपसे कहेगा मेरे बेटे को कैद से छुड़ाने के बदले क्या मांगते हो, जो मांगोगे वो पाओगे, तो फिर आप उससे क्या तलब करेंगे। शहजादा बोला कि मैं बहुत सा रुपया और अशरफियां मांगूंगा। राजकुमार ने कहा, नहीं शहजादे, ऐसा ना करना। परिस्तान के बादशाह से रुपए पैसे का सवाल करना बड़ी हकीर बात है। मेरे बाप की उंगली में तांबे की एक अंगूठी है, आप वो मांग लेना। शहजादा झल्ला कर बोला, वाह जी वाह, खूब। एक अशरफी तो मैंने सपेरे को दी, तुमको साथ साथ लिए फिरता रहा। इतनी मुसीबत उठाई और तांबे की एक मामूली अंगूठी मांगू। अच्छे मेरे दोस्त निकले तुम। राजकुमार ने शहजादे की खफगी का कुछ ख्याल न किया और जवाब दिया, मेरे दोस्त, आपको खबर नहीं कि इस तांबे की अंगूठी में क्या खूबी है। वो अंगूठी अगर मेरे बाप ने तुम्हें दे दी तो समझो कि सारी दुनिया की बादशाहत दे दी। तुम उस अंगूठी के गिर्द 3 दफा फिरकर जो चीज मांगोगे, अल्लाह के हुक्म से वो चीज उसी वक्त मौजूद हो जाएगी। सारी बातें समझाकर राजकुमार शहजादे को महल के अंदर आ गया। दरबार लगा हुआ था। हजारों परियां और द्यो अपनी अपनी जगह करीने से बैठे थे। एक सोने के तख्त पर बादशाह जवाहरात से जगमगाता हुआ ताज पहने सल्तनत के कारोबार में मसरूफ था। लड़के की शक्ल देखते ही खुशी से उछल पड़ा, मोहब्बत के जोश में सीने से लगा लिया और पूछा, मेरे बेटे राजकुमार, इतने दिन तुम कहाँ रहे और ये तुम्हारे साथ कौन है। राजकुमार ने अव्वल से आखिर तक अपनी सारी दास्तान सुनाई और कहा, अब्बा जान, अगर ये नौजवान ना आता तो आप मुझे जिंदा ना देख पाते। वो सपेरा मुझे यूं ही फाके दे दे कर मार डालता। बादशाह ने ये सुनकर शहजादे को अपने पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और हुक्म दिया कि जर और जवाहरात का इसके आगे ढेर लगा दो, जितना ये ले सके ले जाए। शहजादा कहने लगा, हजूर, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं ये बोझ बांध कर क्या करूंगा। बादशाह कहने लगा, फिर अपने एहसान का बदला क्या चाहते हो, मांगो, जो मांगोगे वो पाओगे। जब बादशाह ने बहुत कहा तो शहजादे ने अर्ज की कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी उंगली की अंगूठी अनायत फरमा दीजिए। अंगूठी का नाम सुनकर गुस्से के मारे बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। अपने बेटे की तरफ कहर की निगाहों से देखा और उसी पेचो ताप में अंगूठी उतार कर शहजादे के सामने डाल दी और बोला, मैं जान गया कि मेरा लड़का तुम्हें सिखा कर लाया है। इसके अलावा कोई इस तलिस्मी अंगूठी के राज से वाकिफ नहीं। अगर मैं कोल ना देता तो तुम्हारी जान की खैर ना थी। अच्छा जाओ, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इसके बदले में अंगूठी ले जाओ। शहजादा जादुई अंगूठी लेकर बाहर निकला। महल नजरों से गायब हो गया। सामने जो देखा वही खंडर था। तोते का पिंजरा अपनी जगह मौजूद था।
शहजादे ने दिल में कहा कि अंगूठी की आजमाइश तो करनी चाहिए। भूख भी लग रही थी। अंगूठी को जमीन पर रखकर उसके गिर्द 3 चक्कर लगाकर मुंह से कहा कि खाने के लिए अच्छे खाने और पीने को ठंडा पानी हासिल हो जाए। ये कहने की देर थी, तरह तरह के गरम गरम खाने, चांदी की सुराही में बर्फ सा पानी, सोने का कटोरा, सारा सामान मौजूद हुआ। शहजादे ने पेट भरकर खूब खाया, बिल्ली को भी दिया, तोते की कुलियां भी भर दी। अब शहजादा खाने पीने की फिक्र से आजाद हो गया। जब जी चाहता, जिस चीज की जरूरत होती अंगूठी की बरकत से मिल जाती, मगर सफर करते करते वो थक गया था। ख्वाहिश थी कि कोई मुकाम ऐसा मिल जाए जहां अपने रहने सहने का बंदोबस्त करे। इसी तलाश में फिरता फिराता एक शहर में शहजादा पहुंचा। सराय में उतरा। भटियारी से बातों बातों में मालूम हुआ कि यहाँ के बादशाह की एक बेटी है, बड़ी खूबसूरत, हजारों में एक। उसने एक शर्त लगा रखी है, कहती है कि जो मेरी शर्त पूरी करेगा उसी से शादी करूंगी, और जो उसकी शर्त पूरी नहीं करता उसे फांसी पर लटका देती है। शहजादे ने पूछा, वो शर्त है क्या? भटियारी बोला, मियाँ मुसाफिर, शर्त बड़ी कड़ी है, इंसानों के बस की नहीं। भला दरिया के बीच में आधी रात को सोने का महल बन सकता है? बेचारे दर्जनों शहजादे आए, कोई मारा गया और कोई शर्त सुनते ही अपना सा मुंह लेकर चला गया। शहजादे ने दिल में कहा कि इस शर्त को पूरा करना क्या मुश्किल है, तिलिस्मी अंगूठी पर इसका भरोसा था। दूसरे दिन सुबह होते ही वो अच्छे कपड़े पहनकर सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, मैं आपकी बेटी की शर्त पूरी करने आया हूँ। बादशाह को उसकी भोली भाली शक्ल देखकर बहुत तरस आया। बोला, मियाँ, इस ख्याल से बाज आओ, कई शहजादे मारे जा चुके हैं, मुझे तुम पर रहम आता है। मगर जब शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा और बादशाह की नसीहत पर कान न धरे, तो बादशाह ने बिगड़ कर हुक्म दिया कि अच्छा, 4 सिपाही इसके साथ जाएं और देखें कि ये क्या करता है। खबरदार ये भागने ना पाए। रात आई और शहजादा सिपाहियों के साथ दरिया पर गया। जब ठीक 12 बजे तो शहजादे ने उंगली से अंगूठी उतारकर जमीन पर रखी और उसके गिर्द 3 बार फिरकर कहा, अल्लाह के हुक्म से दरिया के बीच में अभी सोने का महल बन जाए। सिपाहियों ने जो आंख उठाकर देखा तो दरिया में सोने का महल जगमगा रहा था। ताजुब हो गया उनको। दौड़कर बादशाह के हजूर पहुंचे और अर्ज की कि जहां पना, उस शहजादे ने शर्त जीत ली, दरिया में सोने का महल तामीर हो गया है। शहजादी को खबर हुई शर्त पूरी हो चुकी थी, तो शहजादी ने उससे शादी कर ली और दोनों इसी सोने के महल में रहने लगे। दोनों को उस महल में रहते रहते जब कुछ अरसा हो गया तो एक रोज शहजादी कहने लगी कि शहजादे, जिस तरह तुमने सोने का महल बना दिया है, मेरा जी चाहता है इसी तरह मेरे बाल भी सोने के बना दो। वहां क्या देर थी, लम्हा भर में अंगूठी की बदौलत शहजादी के बाल सोने के हो गए। अब इत्तफाक ऐसा होता कि शहजादी सुबह सर गूंदने बैठती थी, कुछ बाल टूटकर हाथ में आ गए। उसने सोचा कि इन सोने के बालों को यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। चुनाचे उसने एक पत्ते में बाल रखकर दरिया में बहा दिए। अल्लाह की कुदरत का तमाशा कि वहां एक शहजादा मछली के शिकार को आया हुआ था। उसने जो सोने के बाल देखे तो दिल में कहने लगा, जिसके बाल ऐसे खूबसूरत हैं वो खुद कैसी होगी, और उसी वक्त घर आकर चुपचाप लेट गया। बादशाह को खबर हुई। उसने पूछा तो कह दिया कि जब तक उस लड़की से जिसके ये सुनहरे बाल हैं शादी ना कर लूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। बादशाह ने अपने अकलौते बेटे की ये हालत देखकर कुटनियां बुलाईं और जिस तरफ से बाल बहते हुए आए थे उन्हें कश्ती में बिठाकर उस तरफ रवाना किया और ताकीद कर दी कि वो जल्द सुनहरे बालों वाली शहजादी का पता लगाकर आए। कई दिन सफर के बाद दूर से उन कुटनियों को सोने का महल नजर आया। वो ताड़ गईं कि जरूर यहीं कोई ऐसी औरत भी है जिसके सोने के बाल हैं। उन कुटनियों में एक कुटनी बहुत चालाक थी। उसने अपने साथ वाले मर्द और औरतों से कहा कि मैं किसी न किसी तरकीब से इस महल में जाती हूँ और अगर वो लड़की यहाँ है तो जिस तरह बनेगा फरेब से, धोखे से उसको महल से बाहर निकाल लाऊंगी। तुम सब मेरे मुंतजिर रहना और कश्ती तैयार रखना। महल से बाहर लाना मेरा काम है, आगे तुम जानो। ये कहकर और अपने दिल में एक खास मंसूबा बनाकर वो महल के दरवाजे पर जा पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। शहजादी ने जो सुना कि कोई बुढ़िया बाहर खड़ी रो रही है तो पूछा, माई तू कौन है? किसने तुझे सताया है जो तू इस तरह ज़ारो कतार रो रही है? कुटनी ने जो आंचल की ओर से देखा तो सचमुच उस शहजादी के सोने के बाल थे। दिल में तो खुश हो गई मगर बज़ाहिर आंसू बहाकर बोली, बेटी मेरी मुसीबत का क्या हाल पूछती है? मेरा सब कुछ सैलाब में बह गया है, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इतना कहकर वो फिर रोने लगी। शहजादी ने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा, बड़ी भी रो नहीं, मेरा दिल कुड़ता है, तुम यहाँ रहो, मैं भी अकेली हूँ, लो उठो अंदर आओ।
इतने में शहजादा भी शिकार से वापस आ गया। उसने जो एक अजनबी औरत को महल में देखा तो पूछा, ये कौन है और तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? शहजादी ने कुटनी की कही हुई सारी कहानी दोहराई। शहजादा चुप हो गया और कुटनी मजे से रहने लगी। कुटनी बड़ी हैरान थी कि इस महल में ना कोई बावर्ची है, ना कहीं खाना पकता है, फिर ये तरह तरह के उम्दा से उम्दा खाने कहाँ से आते हैं। आखिर एक रोज उसे मालूम हो गया कि ये सारी करामत अंगूठी की है जो शहजादी पहने रहती है, और अब वो शहजादी को निकाल कर ले जाने के साथ साथ इस अंगूठी की ताक में भी थी। एक दिन शहजादा शिकार को गया हुआ था। कुटनी को मौका मिला, शहजादी की बलाएं लेकर कहने लगी, बेटी, महल में दिन रात यूं पड़े रहने से तुम्हारा दम नहीं घुटता। देखो कैसा सुहाना दिन है आज, चलो जरा दरिया की हवा खाएं। शहजादी कुटनी की बातों में आकर बाहर चली गई। कुटनी तो घात में थी, फौरन अपने साथ वालों को इशारा किया। चारों तरफ से औरतों और मर्दों ने उसको घेर लिया और उसे उठाकर कश्ती में डालकर ये जा वो जा। तोता और बिल्ली ये तमाशा देख रहे थे, मगर क्या करते, मजबूर थे। बिल्ली रस्सी से बंधी हुई थी और तोता पिंजरे में कैद था। फिर भी बिल्ली रस्सी तुड़वाने की कोशिश करती रही। आखिरकार रस्सी टूट गई। वो बाहर आई, लेकिन कश्ती दूर निकल गई थी। उधर से मायूस होकर वो शहजादे की तलाश में निकली और थोड़ी देर में शहजादे को महल में ले आई। शहजादे ने जो आकर देखा, महल में ना कुटनी है ना शहजादी, सर पीट कर रह गया। गम और गुस्से से बेताब होकर बिल्ली से बोला, क्या तेरी वफादारी यही थी कि शहजादी को चोर ले जाएं और तू देखती रहे? और उस बेचारी बेजुबान को तलवार का एक हाथ ऐसा मारा कि वो दो टुकड़े हो गई। फिर तोते से मुखातिब हुआ कि बोल, शहजादी कहाँ है? मुंह से नहीं फूटता? अफसोस, चिड़ी मार ने भी मुझे धोखा दिया। और ये कहकर पिंजरे को इस जोर से ठोकर मारी कि तीलियां टूट गईं और तोता फुर से उड़ गया। शहजादे को शहजादी के मिलने की कोई आस न थी, इसलिए तलिस्मी अंगूठी के मिलने का भी सवाल न था। लेकिन तोता पिंजरे से निकलकर उड़ता हुआ सीधा उस शहर पहुंचा जहां कुटनी शहजादी को ले गई थी। वो बादशाह के महल पर मंडलाने लगा। वहां शादियाने बज रहे थे और शादी की तैयारियां की जा रही थीं। तोते ने महल पर उड़कर उसका अच्छी तरह जायजा लिया। फिर वो उतरकर अपनी प्यारी शहजादी को तलाश करने लगा। अचानक उसकी निगाह बूढ़ी कुटनी पर पड़ी। वो एक पलंग पर लेटी थी और उसके गले में तिलिस्मी अंगूठी एक डोरी में बंधी लटक रही थी। वो अंगूठी बुढ़िया ने शहजादी को कश्ती में सवार कराते वक्त जबरदस्ती उतार ली थी। कुटनी सो रही थी, तोता चुपके से उसके करीब पहुंचा। डोरी कुतरी, अंगूठी चोंच में दबाई और उड़ते वक्त उसके मुंह पर अपना एक पंजा जोर से मार दिया। कुटनी की चीख निकल गई, उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। शहजादा सोने के महल में उदास बैठा था कि तोता उड़ता हुआ आया और अंगूठी फेंककर हवा में दोबारा उड़ गया, फिर कभी सूरत न दिखाई। शहजादा अपनी अंगूठी पाकर बहुत खुश था। उसने तिलिस्मी अंगूठी के जरिए शहजादी को वापस ले लिया, मगर बिल्ली के मरने और तोते के उड़ जाने का उसे जिंदगी भर अफसोस रहा। जज्बात और गुस्से में उसने अपने दो वफादार दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया था।